नमस्ते स्टूडेंट्स। हम हमारे लेसन नंबर जो थर्ड है उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और सेकंड पार्ट क्या है कि यहाँ हम एग्जाम्स बर्ड के उस पक्षी को नहीं उड़ाएंगे, यहाँ उड़ाएंगे हम एरोप्लेन को। और एरोप्लेन भी कौन सी? ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन देखी क्या आपने? नहीं देखी ना। अब हम आपको दिखाएंगे द ब्लैक एरोप्लेन को कि ब्लैक एरोप्लेन कौन सी है। वैसे हमारा मेन जो लेसन था वो था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में दो स्टोरीज। एक स्टोरी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक स्टोरी अभी कंप्लीट करेंगे। तो लेसन नंबर थर्ड की स्टोरी नंबर सेकंड को देखते हैं और ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं। यहाँ आपको एरोप्लेन तो व्हाइट दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में जिस एरोप्लेन को हम देखने वाले रहेंगे वो ब्लैक एरोप्लेन को देखेंगे। देखो ब्लैक एरोप्लेन कैसी रहती है, देखते हैं स्टूडेंट्स। चालू करते हैं हमारी स्टोरी को। और सबसे पहले देखो क्या है इसमें। एरोप्लेन उड़ेगी साहब, किस प्रकार उड़ेगी, कैसे उड़ेगी, किस प्रकार हेल्प होगी, देखना यहाँ पे। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आई वाज हैप्पी टू बी अलोन, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। पढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ ऐसे मीनिंग्स जो आउट ऑफ रेंज है, आई मीन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आए, ऐसे मीनिंग्स को हमने कंप्लीट करके लिखा है। देखो कंट्री साइड ऐसा ग्रामीण क्षेत्र, कंप्लीट है। देखो द मून वाज कमिंग अप, जो मून है चंद्रमा, कमिंग अप आ गया था ऊपर, इन द ईस्ट पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा की तरफ से मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में चंद्रमा ऊपर की तरफ आ गया था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मेरे पीछे की तरफ पूर्व दिशा में चंद्रमा आ गया था, है ना, मून आ गया साहब। कंप्लीट है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और क्या चमक रहे थे, तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, उस साफ आकाश में, अबव में, मेरे ऊपर। देयर वाजंट ए क्लाउड, एक भी क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था एक भी। इन द स्काई, आकाश में। आई वाज हैप्पी, मैं तो खुश था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, एरोप्लेन को फ्लाई अप कर रहा था, एरोप्लेन को उड़ा रहा था, है ना। तो देखो आई वाज हैप्पी टू बी अलोन, मैं अकेला। हाई अप अबव द स्लीपिंग, हाई अप यानी ऊपर की तरफ। और कहाँ था, अबव, किन लोगों के ऊपर था, अबव का मतलब डोंट टच, है ना, ऊपर लेकिन डोंट टच। मैं ऊपर था, देखो स्लीपिंग कंट्री साइड, उन सोते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मैं जस्ट ऊपर था साहब, है ना। फ्लाइंग कर रहा था, एरोप्लेन को उड़ा रहा था साहब, है ना। और कंट्री साइड के ऊपर था, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर मेरी प्लेन उड़ रही थी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा, मैं किसको उड़ा रहा था, मेरे ओल्ड डाकोटा को, है ना। मेरी एरोप्लेन है ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन को, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और कहां से कहां जा रहा था मैं, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, है ना। आई वॉज ड्रीपिंग, आई वॉज ड्रीमिंग, मेरा स्वप्न था। क्या स्वप्न आ रहा था मुझे, ऑफ माई हॉलीडे, मेरी उस छुट्टी के दिन का, छुट्टी के दिन का ख्वाब देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे की तरफ, बीइंग विद माय फैमिली, मेरे परिवार को देखने की मेरी विस्ती था। इस तरह का मेरे मन में, मेरे दिमाग में सपना आ रहा था। और क्या सोच रहा था कि मेरे परिवार से जाके मिलूंगा, हॉलीडे है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। और ऑन 30 इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, है ना, सुबह के समय का क्या टाइम हो रहा था, 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब 1:30 हो रहे हैं। चंद्रमा की बात है, रात का टाइम है, और रात का टाइम है मतलब 1:30 AM का टाइम हो रहा था। सुबह के कितने बज रहे थे, 1:30 हो रहे थे। अब आगे देखेंगे क्या सिचुएशन है। देखो एरोप्लेन उड़ रही है, और क्या होता है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई, मुझे, शुड कॉल यानी कॉल लगाना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, मुझे कॉल लगाना चाहिए। पेरिस कंट्रोल सून, शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल को, कंट्रोल रूम में फोन लगाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। फिर एज आई लुक्ड डाउन, जब मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नोज पर, मतलब एरोप्लेन की नाक पर, मतलब एरोप्लेन के आगे के हिस्से पर मैंने देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी, मैंने उन बड़े बड़े शहरों की लाइट्स को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने थी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। कंप्लीट है। एंड सेड, और क्या कहा मैंने, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हियर, क्या आ रही है, पेरिस कंट्रोल डाकोटा DS 088 हियर,
कि यहाँ पर कौन सी है, डाकोटा DS088 हियर, यहाँ है। और कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने मेरे वे इंग्लैंड के वे पर हूँ, इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, ओवर का मतलब बात समाप्त। लास्ट में कहते हैं ओवर, ओवर मतलब बात समाप्त कर दी। आगे क्या होता है? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, और आंसर्ड क्या मिला उसको, रेडियो की उस वॉइस का। मी इमीडिएटली, तुरंत मुझे उत्तर मिला, क्या मिला? DS088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ या मैं आपको सुन सकती हूँ। जिसने भी आंसर दिया है इसको आंसर दे दिया। यू आउट टू टर्न, यू है ना आपको, आउट टू ये किसका, शुड से रिलेटेड है ना। यू है ना आपको आउट टू टर्न, मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री या ना 12 डिग्री। आप कितना मुड़ोगे साहब? 12 डिग्री मुड़ोगे, 12 डिग्री डिग्री मुड़ जाना चाहिए आपको वेस्ट यानी पश्चिम की ओर ना, या ना कि ठीक है आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपको पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर, और फिर बात समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या होता है? आई चेक द मैप, मैंने किसको, मैप को चेक किया, है ना। एंड कंपास, कंपास को भी चेक किया, याद रखना मीनिंग को स्टूडेंट्स। कंपास को चेक किया, मैप को चेक किया और कंपास दिशा सूचक यंत्र को भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड, मेरा दूसरा, और स्विच्ड ओवर हो गया था माय यान मेरा, सेकंड दूसरा, एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मेरा दूसरा जो फ्यूल टैंक था वो स्विच ओवर किया मैंने। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्री, और डाकोटा डाकोटा को क्या किया मैंने, 12 डिग्री टर्न किया वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, जैसा कहा गया था, टुवर्ड इंग्लैंड यानी इंग्लैंड की तरफ। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मेरे मन में क्या चल रहा था, आई शेल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते की। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई शेल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा सुबह तक, है ना। ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, और मैं क्या खाऊंगा, गुड बिग अच्छा बड़ा सा इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, इंग्लैंड का बहुत सारा, है ना, खाना, अच्छा सा खाना खाऊंगा मैं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट लूंगा, खाना नहीं ब्रेकफास्ट लूंगा। ब्रेकफास्ट का क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो, ब्रेक और फास्ट, बोले तो अपन व्रत है तो उसको फास्ट बोलते हैं, लेकिन इसको ब्रेक किया, तोड़ दिया, व्रत को तोड़ दिया तो ब्रेकफास्ट हो गया। रात भर हम कुछ नहीं खा रहे, हमारा क्या है, फास्ट है, और सुबह होते हमने कुछ खा लिया, मतलब फास्ट को ब्रेक कर दिया, सुबह का नाश्ता क्या हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक था सर, है ना। इट वाज एन इजी फ्लाइट, और ये आसान से फ्लाइट थी, सही तरीके से आसान उड़ान थी उसकी, अच्छी तरीके से उड़ रहा था क्या उसका, एरोप्लेन डाकोटा DS088। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर, याद रखना है, पेरिस कितने किलोमीटर दूर था, 150 किलोमीटर अवे था, 150 किलोमीटर दूर पेरिस था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, द क्लाउड्स, बादलों, क्लाउड्स देखे, अब मैंने विशाल बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड, स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब घने तूफान, है ना। स्टॉर्म जैसे चक्रवात और तूफान आने वाले बादल हो, ऐसे तूफानों की तरह बहुत सारे बादलों को देखा मैंने साहब। दे वर ह्यूज, वे बड़े बड़े थे, ह्यूज विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक, और कैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 150 किलोमीटर पीछे रह गया कौन, देखो पेरिस, है ना। और दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, ऐसे लग रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन हो, बड़े बड़े माउंटेन्स हो, ऐसे लग रहे थे। और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हो, अक्रॉस द स्काई, यानी उस आकाश में, उस आकाश में, आकाश को पार करते हुए उन बड़े बड़े उन बादलों को मैंने देखा, जब मैं उसको पार कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स जिनमें से होकर मैं गुजर रहा हूँ। आगे क्या होता है, आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, आई में कुड नॉट फ्लाई अप, में नहीं उड़ सकता था, ओवर देम, और ज्यादा, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्योंकि मेरे पास अब पर्याप्त फ्यूल नहीं था। फ्यूल का मतलब ईंधन नहीं था साहब पर्याप्त। तो फ्लाई अराउंड देम, उड़ने के लिए, अराउंड देम टू द नॉर्थ यानी उत्तर की ओर, और साउथ यानी दक्षिण की ओर, कि मैं उत्तर की ओर जाऊं, दक्षिण की ओर जाऊं, लेकिन मेरे पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था। आगे क्या होता है,
आई आउट टू गो, मुझे चल जाना चाहिए। शुड करना चाहिए, आउट टू का मतलब शुड। मुझे चल जाना चाहिए, गो बैक वापस टू पेरिस, पेरिस की तरफ। तो मुझे वापस पेरिस की तरफ जाना जाना चाहिए। मेरे मन में विचार आया, लेकिन पेरिस कितनी दूर है? 150 किलोमीटर अवे। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं क्या चाहता था? वांटेड टू गेट होम, घर जाना चाहता था, इंग्लैंड जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वहां पर ब्रेकफास्ट करने जा रहा था। मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था, मेरे मन में ब्रेकफास्ट आ रहा था पहले। तो आई शैल टेक द रिस्क, मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, है ना, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। उन घने बादलों के बीच में मैंने क्या किया? मेरे डकोटा एक्सप्रेस को उड़ा दिया। मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि 150 किलोमीटर वापस पीछे क्यों जाऊं मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। ब्रेकफास्ट की मुझे याद आ रही, तो मैंने तूफान में फ्ली ऑफ कर दिया। तूफान मतलब उन घने बादलों में मैंने फ्ली कर दिया। किसको? मेरे ओल्ड डाकोटा। और आगे क्या होता है देखो, मैंने फिर क्या किया? इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर पहुंच गया। देखो, बादलों से घिरा हुआ, बादलों के अंदर पहुंच गया मैं। और फिर क्या होता है? एवरीथिंग वाज सडनली, अचानक सब चीजें ब्लैक हो गई साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था टू सी, देखना, एनीथिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ किसी भी चीज को, द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन में से। और असंभव सा लगा एरोप्लेन में से बाहर की तरफ किसी भी चीज को देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, वह पुराना एरोप्लेन, मेरा ओल्ड डकोटा क्या करने लगा? जंप करने लगा। एंड ट्विस्टेड, वेरी गुड, याद रखना इस स्पेलिंग को, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। ट्विस्टेड, इधर उधर हिलने लगा, है ना, जंप करने लगा, इधर उधर हिलने लगा। इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, और फिर मैंने वापस उस कंपास को देखा। अभी अपन ने देखा कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आईज, मेरी आंखों पर। ऑन कंपास वाज टर्निंग राउंड, कि कंपास है वो टर्निंग राउंड, घूम रहा था। एंड राउंड, बार बार घूम रहा था, जल्दी जल्दी। इट वाज डेड, क्योंकि वह क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया था कंपास, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर सकता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली, और अन्य जो इंस्ट्रूमेंट थे ना, अन्य, वो क्या हुआ? सडनली डेड, अचानक वो भी डेड हो गए। क्या होगा सर? क्या होगा एरोप्लेन का? आगे देखो, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। द रेडियो, है ना, रेडियो की। अब मैंने रेडियो की कोशिश करी, मैं रेडियो का यूज करूं, है ना। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वापस रेडियो से पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट कर रहा है, और क्या कह रहा है? पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? तो आगे क्या होता है देखो, ये एरोप्लेन है साहब, ये एरोप्लेन है, उड़ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, और बिल्डिंगों में भी घुस सकता है। सुना था ना आपने, न्यूज़ सुनी होगी, है ना, कि देखो मौत है वो कहीं भी आ सकती है। एरोप्लेन की ऐसी घटना जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी, पहली बार ऐसी घटना हुई थी हमारी इंडिया में। तो यहाँ देखो, इस एरोप्लेन वाली स्टोरी को देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि उसने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट किया, क्या आप मेरे से सुन सकते, मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। देखो, दिशा सूचक यंत्र कंपास तो खराब हो गया, लेकिन यहाँ पर रेडियो से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था? एक्सपायर हो गया, डेड हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, न मेरे पास अब रेडियो बचा, न कंपास बचा, दिशा सूचक यंत्र। आई कुड नॉट सी वेयर, मैं नहीं देख सकता था। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। अब मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तो उन घने बादलों में खो गया था। देखो, घने बादलों में खो गया मैं, और घने बादलों में खो गया। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड, अब काले काले बादल, क्वाइट नियर मी, मेरे पास आए, घने बादल मेरे पास आ गए साहब। आहिस्ता, अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरी एरोप्लेन को देखा। वाओ, क्या है साहब, दूसरी एरोप्लेन आ गई वहां पे। मैंने दूसरे एरोप्लेन को दिखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, इट हैड नो लाइट्स, कोई लाइटें नहीं थी। ऑन इट्स विंग, इसके पंखों में। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन इसको मैंने मेरे
साथ नेक्स्ट टू मी मेरे पीछे उड़ते उड़ते देखा, थ्रू द स्टॉर्म उन स्टॉर्म में, मेरे नेक्स्ट मैंने उड़ते हुए इस अनादर एरोप्लेन को कहाँ देखा, उस स्टॉर्म में देखा, उन घने बादलों के बीच में देखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, जो मेरी तरफ टर्न किया, उसने मेरी तरफ मुड़ा। कौन? उस अनादर एरोप्लेन का पायलट। आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं तो प्रसन्न हो गया, मरते मरते बच रहा हूं, कोई साथ तो मिला है। मैं ग्लेड हो गया टू सी अनदर पर्सन, उस दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, अपने हाथ को लहराया। हाथ उठा के हाथ लहराता है कौन? अनदर एरोप्लेन्स का जो कौन है? पायलट है। आगे देखो, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वाज सेइंग, वे कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, हाथ उठा के कह रहा था, आओ मेरे पीछा करो, आओ मेरा पीछा करो। तो देखो क्या होता है, आओ हो। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, आउट में बाहर आया, ऑफ द क्लाउड्स, उन बादलों से, एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और मैंने क्या देखा? टू दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, लंबी लंबी क्या? स्ट्रेट सीधी लाइंस ऑफ लाइट, लाइट्स की सीधी एक पंक्ति देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वाज रनवे, ये क्या था साहब? रनवे आ गया, रनवे था, रनवे, है ना। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट का रनवे पे आ गया मैं अचानक। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था साहब। आई टर्न टू लुक, आई टर्न, मैं घूम गया, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र को देखने के लिए मैंने टर्न किया, मैं मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन को मैं देखना चाहता था, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन पूरा स्काई खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, कुछ नहीं था वहां पे। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन तो जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। कहां से आई ये ब्लैक एरोप्लेन? पता नहीं साहब। आई लैंडेड, अब आई में कि मैंने क्या किया? लैंडेड किया, मतलब मैं नीचे उतरा, है ना, याद रखना स्पेलिंग। वाज नॉट सॉरी टू वॉक, और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल टावर के पास में। ओल्ड डकोटा है, ओल्ड डकोटा से उतरते हुए और चलते हुए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ साहब, है ना, जब मैं नीचे उतरा। आई वेंट, मैं चला गया, एंड आस्क्ड ए वुमन, और मैंने एक उस औरत से पूछा साहब, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर पर थी, वेयर आई वाज, जहां मैं था, एंड हु द अदर पायलट वाज, कि वो दूसरा पायलट कहाँ था? दूसरा पायलट बताओ मुझे कहाँ है वो, जिसने मेरी हेल्प करी है? आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, थैंक यू, उससे मैं थैंक यू कहना चाहता था, उसकी वजह से मेरी जान बच गई ना, तो मैं उससे थैंक यू कहना चाहता था। तो आगे क्या होता है, कहाँ पे है वो? उसको बुलाइए साहब। शी लुक्ड एट मी, उस औरत ने मेरे तरफ देखा साहब, और वेरी स्ट्रेंजली, अजनबी की तरफ, अजनबी की तरह मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी वह। क्या कह रहा है? हाँ, किसको ढूंढ रहा है? कौन एक और पायलट है? किसको ढूंढ रहा है साहब? मेरी तरफ हंसने लगी वो। और अनादर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, ऐसे तूफान में, ऐसे बादलों में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई एरोप्लेन ही नहीं उड़ी आज रात तो। यो योर्स वाज ओनली वन, केवल आपकी एकमात्र एरोप्लेन थी। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार पर देख रही थी साहब, एकमात्र एरोप्लेन थी। सो इसलिए, हु हेल्प मी, मेरी सहायता किसने की? अराइव देयर सेफली, मैं यहाँ पर सुरक्षित रूप से आ गया हूँ। विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के, बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के, बिना किसी रेडियो के, और विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी ईंधन के। तो मैं वापस आ गया हूँ इन माई टैंक, मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था। तो मेरी सहायता किसने की? ना तो मेरे पास कंपास था, ना मेरे पास रेडियो था, न ही मेरे पास फ्यूल था मेरे टैंक में। तो मैं कैसे आ गया? किसने मेरी हेल्प करी? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज, वो स्ट्रेंज, वो अजनबी पायलट कौन था? ब्लैक एरोप्लेन, वह काली एरोप्लेन कौन सी थी जिसमें वो पायलट बैठा हुआ था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, कौन उड़ा रहा था इसको?
इस घने तूफान में, इस घने बादलों के बीच में, विदाउट लाइट, बिना लाइट में, बिना लाइट से कौन था साहब? बताएंगे स्टूडेंट आप? कमेंट करके बताएंगे कौन था? किसने इसकी हेल्प करी है? बताएंगे आप। हमारा लेसन तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन आप निश्चित रूप से बताएंगे कि इसकी सहायता हुई है साहब। और कितना देखो डेंजर टाइम आ गया था, लेकिन उस डेंजर टाइम में से निकल गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन साथियों के साथ भी शेयर करें, जो साथी चाहते हैं कि हम भी अंग्रेजी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, हमारे भी शानदार नंबर आए, तो कीजिए शेयर। डोंट वरी, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।